नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। भक्त प्रहलाद के नाती राजा बलि को पूर्व में वरदान प्राप्त हुआ था, इसीलिए भगवान ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग जमीन दान में मांगी और उस 3 पग में ही पूरा राज व दुनिया को नाप लिया। अपने भक्त के उद्धार के लिए भगवान ने कर्मों का फल सभी को भुगतना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति को सोच समझकर कर्म करना चाहिए। सीता माता ने बाल्यावस्था में तोती को पकड़ा था, उसकी सजा सीता माता को वनवास के रूप में भुगतानी पड़ी थी। पंडित अमित मिश्रा शास्त्री श्री राधा कृष्ण मंदिर पर आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा में पंडित अमित मिश्रा शास्त्री ने भगवान श्री राम की कथा विस्तार पूर्वक समझाते हुए बताया कि भगवान राम जी ने असुरों का विनाश करने के लिए इस धरती पर अवतार लिया था। भगवान श्री राम ने रावण जैसे राक्षसों का नाश किया और सोने की लंका का राज्य विभीषण को दिया। अयोध्या लौट के भगवान श्री राम ने राम राज्य की स्थापना की थी। राम राज्य में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नहीं रहता था। श्री शास्त्री जी ने कर्मों के फल के बारे में बताते हुए कहा कि सीता माता जब छोटी थी तब उन्होंने एक तोती जो वाल्मीकि रामायण गा रहा था उसका कैद करवा लिया था और तोती से कहा कि जब तक आप जो कथा गा रहे हो वह सत्य नहीं होती तब तक तुम हमारे कैद में रहोगे। तब तोती ने कहा कि हम आजाद पंछी हैं, हम कैद में नहीं रह सकते। इस बात को भी सीता जी ने नहीं माना तो तोती के प्राण निकल गए। उस वक्त तोती गर्भवती थी और उन्होंने जाते जाते श्राप दिया। उस श्राप की बदौलत सीता जी को वनवास में रहना पड़ा, जहां लव और कुश हुए। जब कर्मों के फल से जगत की स्वामी नहीं बच पाई तो हर आम आदमी कैसे बचेगा। इसीलिए कर्म करने से पहले देखभाल कर कर्म करना चाहिए, सोच समझ कर कर्म करना चाहिए। वहीं आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में पंडित अमित मिश्रा शास्त्री ने भगवान राम के ऊपर कथा कही एवं कर्म के बारे में विस्तार से समझाया तथा कथा की श्री शास्त्री जी ने आगे बताया कि झगड़ालू प्रवृत्ति के व्यक्ति की आयु बहुत कम होती है। क्रोध एवं हिंसा व्यक्ति को नरक में ले जाती है। तथा वृक्ष के ऊपर बोलते हुए श्री शास्त्री ने बताया प्रति वर्ष प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 10 वृक्ष लगाना चाहिए। वृक्ष से छाया एवं फल दोनों ही चीज प्राप्त होती है। कोरोना कल से हमने यह सिखाया था क्योंकि कोरोना के समय ऑक्सीजन ही बेहद कमी महसूस हो गई थी।